हेलो नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आकाश योग एंड फिटनेस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि योगासन की शुरुआत करने से पहले आप अपनी बॉडी का वार्म अप कैसे करें। और अगर आप योगासन की शुरुआत करने जा रहे हैं और अगर आप एक योगा बिगनर हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कैसे अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। हम लोग बॉडी को वार्म अप करने के लिए अपनी बॉडी के अपर पार्ट यानी कि ऊपर वाले हिस्से से शुरुआत करेंगे और एक एक करके आप नीचे अपने हिस्से तक जाएंगे अपनी बॉडी को वार्म अप करते हुए। तो सबसे पहले हम अपनी गर्दन से स्टार्ट करते हैं। हम अपनी गर्दन को वार्म अप करेंगे। तो गर्दन को वार्म अप करने के लिए आपको अपनी गर्दन को एक बार लेफ्ट साइड में पूरा स्ट्रेच करना है और बहुत धीरे से स्ट्रेच करना है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, जितना आप इजीली स्टार्टिंग में कर पाते हैं एक साइड में, लेफ्ट साइड। उसके बाद में आप अपनी गर्दन को राइट साइड में स्ट्रेच करेंगे जितना आप इजीली स्टार्टिंग में कर पाते हैं। तो इसी स्ट्रेचिंग को आप 5 से लेके 10 बार तक दोहराइए। इसके बाद में अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है, आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। आइए देखें कैसे। फिर सांस खींचते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो इस स्ट्रेचिंग को भी आप 5 से 10 बार तक दोहराइए। इतना करने के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपनी गर्दन को आपको रोटेट करना है, एक बार लेफ्ट टू राइट और एक बार राइट टू लेफ्ट। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम ही रोटेट करें क्योंकि इससे चक्कर आने की थोड़ी शिकायत हो जाती है। तो अगर आपको ये करने के बाद में चक्कर आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अपना पीछे अपनी गर्दन पे इस तरीके से मसाज करना है अपनी गर्दन का और अपने सर का। तो आपके जो चक्कर हैं वो तुरंत ही दूर हो जाएंगे। तो आइए देखिए कैसे रोटेट करना है। बहुत धीरे से रोटेट करना है। लेफ्ट टू राइट और एक बार राइट टू लेफ्ट। अपने हाथ को पीछे ऐसे मसाज कर लीजिए अपनी गर्दन का और अपने सर का। तो इससे अगर आपको थोड़े चक्कर आते हैं तो वो दूर हो जाएंगे। तो गर्दन के बाद अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, उससे नीचे वाले हिस्से यानी कि शोल्डर पे। तो अब हम शोल्डर को कैसे वार्म अप करेंगे, तो उसके लिए 3-4 एक्सरसाइज हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो है, अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच करिए। पूरे हाथों को अपना टाइट रखना है, एल्बोज को सीधा रखना है और आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करके टाइट रखना है और हाथों को सीधे ऊपर ले जाइए और अपने शोल्डर को पूरा ऊपर, आर्म्स को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर जाना है। उसके बाद में वापस सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्टार्टिंग में आप इस एक्सरसाइज को धीरे से करें, फिर धीरे धीरे इसकी गति को आप बढ़ा लीजिए। आप इसके 50 से लेकर के 100 बार तक रिपीटिशन करिए। तो आइए देखिए इस तरीके से आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस है इस एक्सरसाइज में वो शोल्डर है। तो आप ध्यान करें, आप अपना कंसंट्रेशन शोल्डर के ऊपर रखें, अपना ध्यान केंद्रित शोल्डर के ऊपर करें कि शोल्डर आपका ठीक तरीके से मूव कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाथों को बिल्कुल भी ढीला नहीं रखना है। अगर आप हाथों को स्ट्रेच करके और पूरा टाइट रखेंगे तो आपके शोल्डर में मूवमेंट आएगा। आप शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच करेंगे, नीचे की तरफ पूरा खींच के रखेंगे और एक बार अपना राइट हैंड ऊपर लेकर के जाएंगे इस तरीके से और फिर स्ट्रेच करके पूरा नीचे की तरफ, फिर आपका लेफ्ट ऊपर की तरफ और फिर आपका नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आप बारी बारी से इस तरीके से, फिर आप इसका एक रिदम बनाएंगे कि जब आपका राइट हैंड ऊपर जा रहा है तो आपका लेफ्ट हैंड नीचे है, तो जब आपका राइट हैंड नीचे आएगा तो उसी दौरान आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर लेकर के जाएंगे और जब आपका लेफ्ट हैंड नीचे आएगा तो उसी दौरान आप अपना राइट हैंड ऊपर लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से पहले आप इसको धीमी गति से करिए, उसके बाद में धीरे धीरे इसकी स्पीड को आप बढ़ाइए इस तरीके से।
इस एक्सरसाइज में भी हमारा मेन फोकस शोल्डर के ऊपर है, तो हाथों को बिल्कुल पूरा स्ट्रेच करके टाइट रखें और आप ध्यान रखें कि आपका शोल्डर ठीक तरीके से मूव कर रहा है और स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, शोल्डर को रोटेट करना है। अपने हाथों को इस तरीके से रखिए और सांस छोड़ते हुए आगे एल्बोस को मिला करके, कोहनियों को मिला करके और पीछे रोटेट करेंगे, पूरा स्ट्रेच करते हुए वापस पीछे जब जाएंगे सांस भरना है और आगे सांस बाहर करना है। इनहेल एक्सेल। एक डायरेक्शन में आप 15 से 20 बार तक रोटेट करिए, उसके बाद में फिर दूसरी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, आगे से पीछे की ओर पूरा पीछे स्ट्रेच करके लेकर के आना है। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस को भी आप 15 से 20 बार तक बारी बारी से रिपीट करिए। अब शोल्डर के बाद में थोड़ा और नीचे आते हैं, अपनी कलाइयों पर, आपकी रिस्ट पर। तो आपको अपनी रिस्ट को भी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्ट को वार्म अप करने के लिए आप रिस्ट को रोटेट करेंगे, अपने हाथों को आगे की तरफ कर लीजिए, अपनी मुट्ठियों को बंद कर लीजिए और एक बार आप क्लॉकवाइज ऐसे आपको पूरा रोटेट करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी आपको रोटेट करना है। तो इस तरीके से आप अपनी एल्बोज को रोटेट करेंगे। आप इसको जितना भी 15 से 20 बार या उससे ज़्यादा बार भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और रिस्ट के लिए और आपके आर्म्स के लिए एक एक्सरसाइज और है जो आपकी आर्म्स और रिस्ट को वार्म अप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके और अपनी इन दोनों मुट्ठियों को इस तरीके से आपस में सटाएंगे और फिर आप अपने हाथों को सीधा करेंगे, एल्बोज को खोलते हुए हाथों को स्ट्रेट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जो ये मुट्ठी आपने आपस में सटाई है ये ऐसे खुले नहीं, ऐसे आपस में सटी रहे। देखिए किस तरीके से आप अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ और मुट्ठी आपकी आपस में इस तरीके से सटी रहनी चाहिए। फिर वापस और फिर से एक बार आप इसको स्ट्रेट करेंगे। एक बार साइड से देख लीजिए किस तरीके से करना है। ऐसे मुट्ठियों को आपस में सटाना है और इस तरीके से आप अपने पूरी एल्बोज को स्ट्रेट करेंगे। ये तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके पूरे हैंड्स का वार्म अप हो जाता है और आपके रिस्ट का वार्म अप हो जाता है। बाद में हम अपने शोल्डर से नीचे आते हैं और आपकी पीठ यानी आपकी कमर का आपको वार्म अप करना है। कमर का वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर आसन में आप बैक बेंड या फॉरवर्ड बेंडिंग में आपका बैक का मूवमेंट रहता है। तो बैक आपकी जब तक वार्म अप नहीं होगी तो आप योगासन बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बैक का वार्म अप करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको इस तरीके से अपने घुटनों को सीधा करके ऐसे खड़े होना है और आगे आपको थोड़ा बेंड होना है इस तरीके से और फिर वापस आपको ऊपर आना है और अपनी जो बैक है उसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने शोल्डर को, एल्बोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और आपकी जो चेस्ट है उस चेस्ट को आपको बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। ठीक है, कीप योर बैक स्ट्रेट। तो देखिए किस तरीके से नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए, उसके बाद में जब आप ऊपर आएंगे तो अपनी एल्बोज को और आप अपने शोल्डर को पीछे स्ट्रेच करेंगे, अपनी चेस्ट को बाहर स्ट्रेच करेंगे एंड कीप योर बैक, अपनी कमर को सीधा रखना है, कीप योर बैक स्ट्रेट। इसको आप इस बार बार रिपीट करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए ऊपर। तो इस एक्सरसाइज को आप जो है 20 से 25 या 30 बार तक आप इसको रिपीट करिए या उससे ज़्यादा बार भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद में इस एक्सरसाइज को करने के बाद में आपको अपनी बैक को पीछे की तरफ बेंड करना है अर्ध चक्रासन में। तो अर्ध चक्रासन के लिए आप अपनी पीठ को अपने दोनों अंगूठों से इस तरीके से आपको पकड़ना है, यहाँ पर होल्ड करना है और अपनी उंगलियों को आगे की तरफ रखना है इस तरीके से और सांस भरते हुए आप पीछे की तरफ बेंड होंगे। कीप योर नी स्ट्रेट, अपने घुटनों को सीधा रखना है और जो आपको बैंड होना है वो यहाँ कमर से बैंड होना है, अपने घुटनों से बैंड नहीं होना है। तो सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस
सांस भरते हुए पीछे, थोड़ा होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। तो इस तरीके से इस अर्ध चक्रासन को भी जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, और आप इसको 5 से 10 या 15 बार तक इसको आप रिपीट कर सकते हैं। कमर के लिए आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको ऐसे सीधे खड़े होना है, अपने घुटनों को बिल्कुल सीधे रखना है, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे की तरफ ऐसे लॉक करना है, और आप अपनी आर्म्स को नीचे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे, अपने शोल्डर को पूरा स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ, और आपको यहाँ कमर से अपनी बॉडी को बैंड देना है, कमर से आपको पीछे की तरफ बैंड होना है, झुकना है। अपने घुटनों से नहीं झुकना है, घुटनों को आप सीधे रखने, पैर को सीधे रखने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से लॉक करिए अपने हाथ को एंड पीछे खींचिए पूरा नीचे की तरफ। जब आप पीछे जाएंगे तो सांस आपको अंदर लेना है, मतलब इनहेल करना है, और जब आप आगे वापस आएंगे तो आपको सांस छोड़ना है। तो सांस भरते हुए पीछे स्ट्रेच कीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। तो बैक का वार्म अप करने के बाद में, इसके बाद में हम आते हैं अपने नीचे लेग पोर्शन पे। तो आपको अपनी लेग का वार्म अप करना है। तो लेग का वार्म अप करने के लिए आइए कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। इसी तरीके से आप खड़े हो जाएंगे बिल्कुल सीधे, अपने घुटनों को सीधे रखना है और आपको नीचे बैंड होना है और कोशिश करनी है अपने हाथों को नीचे टच करने की, अपने अंगूठों तक, अपने पैरों तक, या फर्श को नीचे टच करिए। फिर से वापस आइए इस तरीके से, और जितना भी आप जा पा रहे हैं स्टार्टिंग में उतना चाहिए। अगर आप इतना ही जा पा रहे हैं तो यहीं तक जा करके वापस आइए, धीरे से वापस आना है, यहीं तक जाइए और धीरे से वापस आइए। और अगर आप इससे नीचे जा पाते हैं तो कोशिश करिए पूरा स्ट्रेच करने की, इस तरीके से, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, इस तरीके से एक रिदम बनाइए। घुटनों को सीधे रखना है, कीप योर नी स्ट्रेट। घुटने आपके इस तरीके से बैंड नहीं होने चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से नीचे जाना है घुटनों को सीधे रखते हुए। तो ये इससे आपकी लेग पोर्शन की, पीछे से आपकी हिप पोर्शन और आपका लेग पोर्शन पूरा स्ट्रेच हो जाएगा पीछे की तरफ से। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप कर लीजिए इस तरीके से, और अपने जो दोनों टोज हैं, जो आपके पंजे हैं पैर के, आप उनको आगे की तरफ पॉइंट करिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस तरीके से बाहर की तरफ पॉइंट नहीं करने हैं, इस तरीके से आगे की तरफ पॉइंट करने हैं, ठीक है। और अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है और आगे की तरफ बेंड होना है जितना आप जा सकते हैं। कोशिश करिए पहले अब फ्लोर को टच करने की, और ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है। उसके बाद में थोड़ा सा और अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। तो इस एक्सरसाइज के भी आप जो है 15 से 20 या उससे ज़्यादा बार रिपीटिशन कर सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप स्ट्रेच करेंगे। कोई ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वार्म अप कर रहे हैं बॉडी को। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपने दोनों हाथों से इस तरह से आप फर्श का सपोर्ट लेंगे और अपने एक नी के ऊपर इस तरीके से बैठेंगे। दूसरे पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आपके नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और आप अपने टोस को बाहर की तरफ भी ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद में ऐसे हाथों का सपोर्ट लेते हुए ही धीरे से उठेंगे और दूसरे नी पर आप बैठ जाएंगे और आप इस वाले लेग को पूरा स्ट्रेच करेंगे, बाहर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। फिर से आप ऐसे हाथों की सपोर्ट लेके उठेंगे, दूसरे नी पर आएंगे और इस तरीके से आपको ये वाला पूरा स्ट्रेच करना है।
लेग इस तरीके से, एंड इसको आप इस तरीके से रिपीट करिए बार बार। तो ये आपकी लेग की स्ट्रेचिंग के लिए। इसके बाद थाई को और ज़्यादा स्ट्रेच करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के लिए आप इस तरीके से बैठ जाइए, दोनों पैर के सोल को, दोनों पैर के तलवों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे और अपने पूरे पीछे तक मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड अपने दोनों पंजों को इस तरीके से आप पकड़ लेंगे एंड अपनी थाइस को, अपने घुटनों को एक बार ऊपर एक बार नीचे इस तरीके से आपको हिलाना है। जितना आप इजीली कर पा रहे हैं जोर जोर से हिलाइए। ये पूरा आपका हिप पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, आपका हिप पूरा वार्म अप हो जाएगा और आपकी थाई पूरी स्ट्रेच हो जाएंगी। फिर इसके बाद में आप अपने घुटनों पर दोनों हाथों को रख के नीचे ऐसे प्रेस कीजिए, इस तरीके से प्रेस कीजिए जितना आप कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में ही अपने घुटनों को फर्श तक ले जाएंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप ये कर पाएंगे। पूरा प्रेस करने की कोशिश कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए नीचे की तरफ। इसके बाद में हम इससे थोड़ा और नीचे आते हैं, अपने टोज को, अपने पंजों को पूरा, और आपका जो ये जॉइंट है इसको पूरा वार्म अप करने के लिए आप इस तरीके से बैठिए एंड अपने पंजों को ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए एंड फिर एक बार ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, फिर बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए ऐसे। ये एक बार इसको रोटेट करिए, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपकी कुछ वार्म अप एक्सरसाइज थी। अगर आप योगासन शुरुआत कर रहे हैं और अगर आप एक बिगिनर हैं या योगासन की भी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप इन एक्सरसाइजेस को करिए अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप नहीं होगी तो आप कोई भी आसन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप योगा प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट देना मत भूलिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।